mommy likes me very much. सोचिए, आप एक बच्ची को अडॉप्ट करते हैं, 6 साल की एक मासूम सी बच्ची। आप उसे घर लाते हैं, प्यार देते हैं, खिलौने देते हैं, लेकिन एक रात आपकी आंख खुलती है और आप देखते हैं कि वो 6 साल की बच्ची आपके बेड के पास खड़ी है। हाथ में चाकू है और उसकी आंखों में बच्चों वाली मासूमियत नहीं, बल्कि एक एडल्ट की नफ़रत है। ये किसी हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है बर्नेट फैमिली की, जिन्होंने दावा किया कि जिस बच्ची को उन्होंने अडॉप्ट किया है वो असल में बच्ची थी ही नहीं। वो एक 22 साल की औरत थी, एक सोशियोपैथ जो उनकी जान लेना चाहती थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सिक्के के हमेशा दोनों रुख देखे जाते हैं। तो दूसरी साइड ये कहती है कि पेरेंट्स झूठे थे, तो आखिर सच क्या है? आज हम खोलेंगे नटालिया ग्रेस केस की फाइल्स। दिल थाम कर बैठिए। कहानी शुरू होती है माइकल और क्रिस्टीन बर्नेट से। ये लोग वेल्दी थे, हाईली एजुकेटेड थे। इनका एक बेटा था जैकब, जो कि चाइल्ड जीनियस था। इन्हें दुनिया को दिखाना था कि ये कितने महान हैं। मई 2010 में इन्हें खबर मिलती है कि फ्लोरिडा में एक यूक्रेनियन बच्ची एडॉप्शन के लिए आई हुई है। लेकिन यहाँ पहला रेड फ्लैग था। एडॉप्शन एजेंसी ने कहा कि आपके पास सिर्फ 24 आवर्स हैं, अभी फ़्लाइट पकड़ें, बच्ची को लें, वरना आपका चांस गया। ऐसा कभी नहीं होता। एडॉप्शन में महीनों लग जाते हैं लोगों को। बर्नेट्स फैमिली ने जल्दबाजी की। जब वो फ्लोरिडा पहुंचे तो उन्हें मिली नटालिया। एडॉप्शन एजेंसी ने बताया कि नटालिया 6 साल की है और उसे डॉर्फिज्म है। डॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि बोन डिसऑर्डर है, वो चल नहीं सकती। पेपर्स के हिसाब से उसकी डेट ऑफ बर्थ सितंबर 4, 2003, मतलब वो 6 साल की थी। बर्नेट्स फैमिली उसे घर ले आए। शुरुआत के दिन अच्छे थे, डिज्नी वर्ल्ड गए, आइसक्रीम खाई, लेकिन क्रिस्टीन, जो कि माइकल की वाइफ थी, उसे फर्स्ट वीक में ही कुछ गड़बड़ सी फील हुई। सबसे पहली चीज़ जो क्रिस्टीन ने नोटिस की वो थी नटालिया की वोकैब्युलरी। एक 6 साल की बच्ची जो यूक्रेन से आई है, जिसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, वो अचानक कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश वर्ड्स बोलने लगी, ऐसे वर्ड्स जो एक टीनेजर बोलता है। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब क्रिस्टीन नटालिया को नहला रही थी। क्रिस्टीन ने देखा कि नटालिया के प्राइवेट पार्ट्स पर प्यूबिक हेयर्स हैं। एक 6 साल की बच्ची के प्यूबिक हेयर्स, इम्पॉसिबल बात है। बात वहीं नहीं रुकी। कुछ दिन बाद क्रिस्टीन ने देखा कि नटालिया के कपड़े खून में सने हुए हैं। उसको पीरियड्स आ रहे थे। एक 6 साल की बच्ची को पीरियड्स कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर्स को दिखाया गया, डॉक्टर्स भी हैरान थे, पर डॉक्टर्स ने कहा कि शायद बोर्न डिसऑर्डर की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल प्रॉब्लम्स हों। लेकिन क्रिस्टीन को यकीन था कि ये ही है। फिर बर्नेट फैमिली ने नटालिया का अजीब बिहेवियर नोटिस किया। बर्नेट फैमिली का कहना है कि नटालिया बच्चों की तरह नहीं खेलती थी, वो टीनेजर्स वाले वर्ड्स यूज़ करती थी, और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो रातों को सोती नहीं थी। माइकल ने बताया कि मैं रात को 2 बजे पानी पीने के लिए उठा तो देखा कि अंधेरे में किचन के दरवाजे पर नटालिया खड़ी है, बस मुझे वहाँ खड़े रहकर घूर रही है। क्रिस्टीन ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं रात को उठती थी तो देखती थी नटालिया हमारे बेड के पास खड़ी होकर हमें घूर रही है। अंधेरे में घंटों तक। धीरे धीरे नटालिया की हरकतें अजीब सी जानलेवा होने लगी।
बर्नेट फैमिली का दावा है कि नटालिया ने उन्हें मारने की कोशिश शुरू कर दी थी। Did you ever stand at the foot of their bed, around their bed, in their room, watch them sleep with a knife in your hand? No, never. Did you ever want to stab them? No, Did you ever make plans to stab them? no. If I ever went in the room, it was to wake them up because I was either scared of a nightmare or something like that. But I never went in their room. I didn't. एक बार उन्होंने नटालिया से पूछा कि वो डॉल्स से क्यों नहीं खेलती, तो नटालिया ने जवाब में पता है क्या कहा? इन खिलौनों से खेलना बेवकूफ़ी है। अब आप लोग मुझे बताएं कि एक 6 साल का बच्चा ऐसा कैसे बोल सकता है? अगर बात सिर्फ प्यूबिक हेयर और बिहेवियर की होती तो शायद बर्नेट फैमिली उसे किसी तरह हैंडल कर लेते, लेकिन अब बात जान पर आ गई थी। एक दिन क्रिस्टीन अपनी कॉफ़ी पी रही थी। उसे कॉफ़ी का टेस्ट कुछ अजीब सा लगा। उसने पूछा, नटालिया बेटा तुमने इसमें क्या मिलाया है? नटालिया ने बिना डरे सीधा क्रिस्टीन की आंखों में देखकर कहा, मैंने इस कॉफ़ी में ब्लीच मिलाया है, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। जस्ट इमेजिन, एक छोटी बच्ची ये बोल रही है। हद तो तब हो गई जब एक दिन पूरी बर्नेट्स फैमिली पिकनिक पर गई थी। वहाँ एक इलेक्ट्रिक फेंस थी, बिजली की तार का जो फेंस होता है, जंगला होता है। नटालिया ने कोशिश की कि वो अपनी माँ क्रिस्टीन को उस तार पर धक्का दे दे। वो चाहती थी कि करंट लगने से उसकी माँ मर जाए। सबसे खौफनाक किस्सा, माइकल की नींद खुली तो देखा कि नटालिया बेड के पास खड़ी है, हाथ में एक बड़ा किचन नाइफ है। उस दिन के बाद से बर्नेट्स फैमिली ने अपने बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके सोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डर गए थे ये सब कुछ देखकर कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उन्होंने अपने घर के सारे चाकू, छुरियाँ, सब कुछ छुपा दिए। बर्नेट फैमिली ने नटालिया को एसटी विंसेंट मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। वहाँ के स्टाफ ने भी रिपोर्ट में लिखा कि नटालिया ने कन्फेस किया है, मैं अपने पेरेंट्स को मारना चाहती हूँ, मुझे उन्हें रोते हुए देखना अच्छा लगता है। वो हॉस्पिटल स्टाफ को भी सेक्सुअल कमेंट्स पास करती थी, जो कि एक छोटी बच्ची को पता ही नहीं होना चाहिए। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। बर्नेट्स फैमिली को पूरा यकीन था कि ये जो हमने छोटी बच्ची समझकर एडॉप्ट किया है नटालिया को, ये एडल्ट है। डॉक्टर्स से टेस्ट करवाए गए, लेकिन डॉक्टर्स कंफ्यूज हो गए। बोन डेंसिटी टेस्ट की रिपोर्ट में ये आया कि नटालिया शायद 8 साल की नहीं बल्कि 14-15 साल की है, जो कि उसके एडॉप्शन पेपर में लिखा था उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। दूसरी तरफ डॉक्टर एंड्रयू, एक डेंटिस्ट। बर्नेट्स फैमिली ने सोचा कि एक और डॉक्टर को दिखाया जाए। डॉक्टर एंड्रयू डेंटिस्ट था। उसने नटालिया के दांत चेक किए और उसने कहा कि इसके पास अभी भी बेबी टीथ्स हैं, मतलब जो पैदाइशी बच्चे के दांत होते हैं वही दांत हैं इसके, कोई एडल्ट्स वाले इसके टीथ नहीं हैं। ये पक्का एक छोटी बच्ची है। अब आप लोग सोचिए कंफ्यूजन का लेवल क्या होगा। डेंटिस्ट कह रहा है ये एक बच्ची है, पेरेंट्स कह रहे हैं औरत है, और नटालिया खुद कह रही है कि मैं बच्ची हूँ। बर्नेट्स फैमिली ने डेंटिस्ट की बात इग्नोर कर दी। 2012 में बर्नेट्स फैमिली ने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद हिस्ट्री में पहली बार हुआ। वो मैरियन काउंटी कोर्ट गए। उन्होंने जज से कहा, नटालिया बच्ची नहीं है, ये 22 साल की औरत है जो हमारे साथ स्कैम कर रही है। उन्होंने पीरियड्स और बिहेवियर्स वाले सबूत दिखाए और जज ने बिना नटालिया को बुलाए, बिना किसी नए मेडिकल टेस्ट के फैसला सुना दिया। नटालिया की डेट ऑफ बर्थ 2003 से बदलकर 1989 कर दी गई। ये हिस्ट्री का एक
अजीब, मतलब क्या कह सकते हैं इसे, मतलब सुबह उठकर नटालिया 8 साल की थी और शाम होते होते वो कानूनन 22 साल की हो गई। अब वो लीगली एडल्ट थी। बर्नेट फैमिली अब आज़ाद थी। उन पर चाइल्ड नेग्लेक्ट का केस नहीं लग सकता था। इसके बाद जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं। बर्नेट फैमिली ने वेस्ट फील्ड इंडियाना में एक बहुत गंदा सा अपार्टमेंट रेंट पर लिया। नटालिया को वहाँ छोड़ा, 1 साल का रेंट भरा और बर्नेट फैमिली पूरी की पूरी कनाडा भाग गई। नटालिया, जिसका कद सिर्फ 3 फीट था, वो उस अपार्टमेंट में अकेली थी। वो बेचारी किचन काउंटर तक भी नहीं पहुंच सकती थी। वो वॉश बेसिन यूज़ नहीं कर सकती थी, हैवी कैन फूड्स नहीं खोल पाती थी। नटालिया के पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने एक छोटी बच्ची को देखा जो गंदे कपड़ों में घूमती थी, जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। पड़ोसियों ने ही उसे खाना दिया, उसकी देखभाल की। उन सब पड़ोसियों का कहना था कि हमें वो कभी सीरियल किलर नहीं लगी, वो बस एक डरी हुई बच्ची थी। नटालिया का खुद का कहना है कि मैं बच्ची थी, मुझे बॉर्न डिजीज़ था जिसकी वजह से मेरे जल्दी शुरू हुए। इन लोगों ने मुझे फंसाया क्योंकि ये लोग मुझे रखना ही नहीं चाहते थे। एक ब्लड टेस्ट किया गया ताकि उसकी असली एज का पता चले। रिजल्ट्स, डीएनए रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं नटालिया की एज वही थी जो वो शुरू से बोल रही थी। वो वाकई में बच्ची थी। जब उसे उस अपार्टमेंट में छोड़ा गया वो शायद 9 या 10 साल की थी, 22 साल की नहीं। बर्नेट्स फैमिली पर चाइल्ड अबैंडनमेंट, बच्चा छोड़ने का केस चला। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं बाहर कंट्रीज़ में, उन्हें अगर पेरेंट्स ऐसे ही छोड़ दें तो उन पर केस किया जा सकता है कि भाई आपने इन्हें क्यों छोड़ा, ये अभी एडल्ट्स नहीं हुए। लेकिन तब तक माइकल और क्रिस्टीन का डाइवोर्स हो चुका था और फिर माइकल ने जो इल्ज़ाम नटालिया पर लगाए थे वो उन सब इल्ज़ामों से मुकर गया। माइकल ने कोर्ट में रोते हुए कहा, We were all abused! I hate this. You got a seatbelt? मेरी वाइफ क्रिस्टीन ने मुझे फोर्स किया था। नटालिया बच्ची ही थी। क्रिस्टीन उसे मारती थी, उस पर जुल्म करती थी। ये सब क्रिस्टीन का आइडिया था। हो सकता है कि माइकल ने कोर्ट में ऐसा इसलिए कहा क्योंकि डाइवोर्स हो गई थी क्रिस्टीन के साथ उसकी, और वो सब कुछ क्रिस्टीन पर थोपना चाहता था ताकि वो बच सके। तो अब सवाल ये है, क्या नटालिया एक मास्टर मैनिपुलेटर औरत है जो बच्ची बनकर रह रही थी, या फिर बर्नेट्स फैमिली ईविल थे जिन्होंने एक बीमार बच्ची से पीछा छुड़ाने के लिए ये सब ड्रामा किया? आज तक, जी हाँ आज तक, कोई पक्का नहीं बता सकता कि सच क्या था। कोर्ट के पेपर्स में वो बड़ी है पर मेडिकल साइंस में कंफ्यूजन है। नटालिया आज भी जिंदा है। आज की डेट में नटालिया एक नई फैमिली के साथ रहती है। उन्होंने उसे अडॉप्ट किया है और उनका कहना है कि नटालिया ने आज तक उन्हें मारने की कोशिश नहीं की, वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो फिर सच क्या है? क्या नटालिया ने बर्नेट्स फैमिली के साथ एक्टिंग की थी, या फिर क्रिस्टीन बर्नेट ने एक बच्ची को मॉन्स्टर बना दिया ताकि वो उससे पीछा छुड़ा सके? मुझे पर्सनली लगता है कि बर्नेट्स फैमिली ने सिस्टम का फ़ायदा उठाया। उन्होंने एक डिसेबल्ड बच्ची को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि नटालिया ईविल है।